हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की। पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार की। तो सकारात्मक विचार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सकारात्मक विचार को, एनर्जी को, उत्साह को, जोश को हम किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं या एनर्जिट कैसे रह सकते हैं। ठीक है, ऐसी बातों को आज बात करते हैं। तो 6 यहाँ पे उसके नियम है, 6 नियम है उसके। अगर 6 नियम को आप फॉलो करोगे तो 100% कहीं ना कहीं आप जीवन में हमेशा आगे जाओगे और पॉजिटिव रह सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रह सकते हो, रख सकते हो। आप हर दम आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। तो ये 6 बातें हमेशा याद रखना है और ये 6 बातें आपके जीवन में हमेशा बहुत बड़ा है परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। उत्साह। उत्साह, एक उत्साहित व्यक्ति, उत्साह उसके अंदर यदि जोश रहता है, उत्साहित रहता है, हमेशा किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित रहता है। आप सोच के देखो कि एक टायर में हवा भरी हुई है और एक टायर पंचर है, यानी हवा निकली हुई है। तो कौन सा टायर आपको रहेगा, मतलब कौन सा चलेगा आगे तक? वही जिसमें हवा भरी है, मतलब उसमें एनर्जी रहती है, उत्साह रहता है। यानी उत्साह अगर जीवन में रहेगा, किसी न किसी का आप बॉडी लैंग्वेज देखते हो तो कहीं ना कहीं वो अगर उत्साहित व्यक्ति है, एनर्जिक व्यक्ति है, तो उसका कहीं ना कहीं सीना ऐसे रहेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा तना हुआ सीना रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको उत्साहित करती है। उत्साह आपके जीवन में हरदम आपको रखना है। दूसरी बात कि यदि आपके जीवन में उत्साह है, आपके जीवन में फर्स्ट उत्साह है, लेकिन आपने निश्चय नहीं किया किसी भी काम को करने का। ठीक है, उत्साह है लेकिन निश्चय नहीं किया काम करने का, तो आप उस काम को आगे की सेकंड लेवल पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, आपको निश्चय करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उस काम को उत्साह के बाद में निश्चय करना पड़ेगा कि ये काम मुझे करना है। ठीक है, उत्साहित है लेकिन उस काम को निश्चय करना पड़ेगा। ठीक है, और निश्चय आप करोगे तो आप सोच सकते हो कि आपकी अगर एक छोटी सी सोच है, ठीक है, आप, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एक छोटी सी सोच है, उस सोच को आप निर्णय में बदलोगे, सोच को निर्णय में बदलोगे और निर्णय से आप यदि उस चीज को निश्चय आपने कर दिया, निर्णय को यदि आपने निश्चय कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि यदि आपके पास उत्साह भी है, निश्चय भी आपने कर लिया उस काम को करने के लिए, लेकिन आपके पास धैर्य नहीं, क्योंकि देखो हर काम बहुत फास्ट, आज दुनिया में बहुत जल्दी लोग कामयाब होना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल कामयाबी, आपको रियल कामयाबी अगर पाना है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। यदि आपके पास उत्साह है, निश्चय आपने कर लिया, लेकिन धैर्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जा सकते, मतलब आगे बहुत बड़ी कामयाबी के लिए नहीं जा सकते। तो आपको धैर्य भी रखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे 3 मुद्दे होगा। धैर्य रखना पड़ेगा और कभी ना कभी धैर्य रख के, कभी ना कभी ऐसे विचार कभी मन में आए, कभी फेलियर के विचार यदि आपके मन में आए, तो कभी अपने आप से जरूर पूछना है बात कि मैं यहां तक आया हूं तो यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूं और आगे जाने के लिए आया हूं। ये बात अपने आप से पूछना, मैं यहां तक आया हूं तो मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, बहुत आगे जाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना है उत्साह यदि है आपके, तो आपको निश्चय करना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दोनों चीजें आपके पास है कि यदि आपके पास धैर्य भी है और निश्चय भी किया है, लेकिन उत्साह नहीं है, तो आप स्पीड से नहीं चल सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका कॉमन है, सभी लोगों का, सभी बातों का कॉमन कहीं ना कहीं है, और इनको अगर साथ में फॉलो करोगे तो 100% आप बहुत फास्ट जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मतलब चौथा बात पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि वही काम करना है जो काम आपको आपके गोल स्टेटमेंट में, आपके सपनों में, आपके काम को सफल बनाने के लिए वो काम में आते हो। वही काम करना है जो काम आपको आपके गोल स्टेटमेंट में सहयोग करता। हर काम को नहीं करना है, सारे काम को नहीं करना है,
सभी काम को नहीं करना है। और सारे काम, यदि फालतू के काम आप छोड़ने वाले हो, समझना मेरी बात, यदि फालतू के काम को आप छोड़ने वाले हो, समझना मेरी बात, फालतू के काम को यदि छोड़ने वाले हो तो आप फ्री होने वाले हो, कहीं ना कहीं फ्री हो जाओ, फ्री होने वाले हो। और फ्री हो जाओगे तो सिर्फ एक ही काम करोगे, कौन सा? जो आपके गोल स्टेटमेंट में आपका सहयोग करता हो, आपके लक्ष्य को, आपके सपनों को पूरा करने में वो सहयोग करता हो, वही काम करेंगे तो आपका सपना जल्दी फास्ट अचीव होगा। क्योंकि आपके पास उत्साह है, आपने निर्णय ले लिया, आपके पास धैर्य है, लेकिन वही काम करोगे तो फटाफट जाओगे। समझना, 4 बातें यहाँ पे हो गई है। पांचवी बात है, आपको कुछ लोगों को छोड़ना है। आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को छोड़ना है। किन लोगों को छोड़ना है? जो आपको नकारात्मक एनर्जी देते हैं, नेगेटिव करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, उन लोगों को आपको छोड़ना है। ठीक है, उन लोगों को छोड़ोगे तो जीवन में कहीं ना कहीं आपके सपनों को, आपके गोल को फटाफट फास्ट जल्दी से पूरा कर सकते हो। और हमेशा आप मतलब उत्साहित, आप एनर्जी रह सकते हो, उत्साहित रह सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो, आपके सपनों के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बात करता हूं मैं। आपको किसी न किसी बंदे को या किसी न किसी व्यक्ति को आपको मेंटर जरूर बनाना पड़ेगा। उनको, जिसको फॉलो करते हो आप, आपके जीवन में कोई भी मेंटर हो सकता है। आपके जीवन को बदलाव करने के लिए कोई भी मेंटर हो सकता है। या तो कोई क्रिकेटर हो सकता है, या कोई करोड़पति व्यक्ति हो सकता है, या आपका कोई ना कोई मेंटर, कोई भी, आप किसी को भी ले, मेंटर जीवन में होना चाहिए। मेंटर यानी कि आपका जिसको आप फॉलो करते हो, जिनकी बातों को आप जीवन में उतारते हो, या उसकी बातों को फॉलो करते हो, उसके पॉइंट को, उसके जीवन को आप कॉपी करते हो, वो आपके जीवन में होना जरूरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 6 बातें आपको हमेशा जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरेगी। पॉजिटिव एनर्जी में फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, 6 की 6 बातों को दोहराना चाहूंगा। एक उत्साह, और उत्साह, दूसरा निश्चय, धैर्य, और चौथा वही काम करना है जो काम आपके गोल स्टेटमेंट में काम आता हो। और पांचवा, कुछ ना कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, और छठा, आपको एक मेंटर आपके जीवन में होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड का सिंगर हो, हीरो हो, कोई भी हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए दिल से।